नेक्स्ट कंडीशन इज नो प्रीएम्पशन, इसको हम वायलेट करके बना देंगे अलाउ द रिसोर्सेस टू गेट प्रीएम। जैसा कि हम बोल रहे थे प्रीएम्पशन रिसोर्सेस का है, प्रोसेस का नहीं है। प्रोसेस का प्रीएम्पशन हो सकता है, अभी तक हम रिसोर्स का प्रीएम्पशन नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर हमको प्रीएम्पशन डेडलॉक प्रिवेंशन करना है तो हम ये कह सकते हैं कि हम रिसोर्सेस का क्या करें, प्रीएम्पशन अलाउ कर दें। अलाउ करने का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। एक प्रोसेस किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है और वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो वो प्रोसेस अपने पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको सेल्फ से रिलीज कर देता है, ये सोचते हुए कि इन रिसोर्सेस की किसी को जरूरत होगी, अपने जो भी काम उसने परफॉर्म किए होंगे उसको रोल बैक करेगा और थोड़ी देर के बाद अपने काम को वापस से रीस्टार्ट करेगा। ऐसा इंसान आप काइंड हार्टेड पर्सन बोलते हो, दयालु जिसे अपन बोलते हैं। दुनिया में ऐसे लोग अब बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, बट यस, ये सिर्फ और सिर्फ वैसा ही स्ट्रेटेजी है कि एक प्रोसेस को अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो वो ये मानता है कि बहुत सारी प्रोसेसेस हो सकता है मैं जिन रिसोर्स को होल्ड किए हुए हूं उस पे वेट कर रही हूं, और हो सकता है जो रिसोर्स मुझे चाहिए ऐसी कोई प्रोसेस जो उसको होल्ड करके मेरे पास जो रिसोर्स हैं उसकी वेट कर रहा हो। तो वो खुद से ये डिसीजन लेता है कि मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सबको रिलीज करो। क्लियर? इस सोच के साथ कि ये रिसोर्सेज बाकी प्रोसेसेस को भी जरूरत हो सकती है और मैं अपने काम को रोल बैक करके थोड़ी देर के बाद रीस्टार्ट कर लूंगा। क्लियर है? दैट इज नथिंग बट नो प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्स को हमने बना दिया अलाउ द रिसोर्स टू गेट प्रीएम। जो खुद ने रिलीज किए हैं वो अल्टीमेटली प्रीएम्प्टी तो हुए हैं, खुद ने छोड़े। नाउ अब बात आती है सर्क्यूलर वेट की। सर्क्यूलर वेट को अब कैसे तोड़ेंगे? तो इसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है असाइन यूनिक प्रायोरिटी टू ईच रिसोर्स। assign unique priority to each resource. Let there are 7 resources, 8, 4, R1 की प्रायोरिटी 8, R2 की प्रायोरिटी है 4, R3 की 12, R4 की 18, R5 की 25, R6 की 9 और R7 की 5। हर रिसोर्स को एक यूनिक प्रायोरिटी जो नॉन नेगेटिव वैल्यू हम असाइन करेंगे, ऑब्वियस है 0 एंड पॉजिटिव। नाउ स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान देना। नाउ बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। या तो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलूंगा, इसका मीनिंग क्या है? व्हाइल होल्डिंग लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस रिसोर्स वी कैन रिक्वेस्ट ओनली हायर प्रायोरिटी रिसोर्स। लेकिन उस केस में हायर को होल्ड करके लोअर प्रायोरिटी रिसोर्स को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। एक केस तो यह है, एक अप्रोच है ना, लोअर प्रायोरिटी रिसोर्स को होल्ड करके सिर्फ हायर को आप रिक्वेस्ट करेंगे। क्लियर है? नाउ दूसरा तरीका है, और मैं लोअर प्रायोरिटी को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो व्हाइल होल्डिंग हायर। क्लियर है? बात समझ में आई? इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तभी आपको क्लियर होगा। नो, एक प्रोसेस P1 है जो R2, R1 और R3 को होल्ड किए हुए और R7 को रिक्वेस्ट कर रहा है। R2 की प्रायोरिटी 4, R1 की 8 और R3 की 12। क्लियर?
और R7 की 5। क्लियर है? नाउ अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। पहली अप्रोच कहती है लोअर को होल्ड करके हायर की रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप 5 की रिक्वेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास 5 से छोटी प्रायोरिटी की रिसोर्सेज अवेलेबल है, होल्ड किए हुए, तब भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर 5 से बड़ी आपके पास हैं तो ये अप्रोच का वायलेशन है। ऐसे केस में अप्रोच 1 कहती है फर्स्ट रिलीज R1 एंड R3। क्यों? क्योंकि ये 5 से बड़ी हैं। 8 और 12 दोनों को रिलीज करो, कर दिया, एंड उसके बाद रिक्वेस्ट R1, R3 एंड R7 वाइल होल्डिंग R2, क्योंकि R1 की है 8, R2 की है 12, R3 की है 12 और R7 की है 5। ये तीनों ही वैल्यूज प्रायोरिटी बड़ी हैं, R4 जो कि होल्ड किए हुए हैं छोटी प्रायोरिटी। लोअर प्रायोरिटी रिसोर्स को होल्ड करके हायर प्रायोरिटी रिसोर्स की रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं। दैट इज अप्रोच 1। ये अप्रोच 1 कहता है। अप्रोच 2 कहता है हायर को होल्ड करके लोअर की रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास उससे भी लोएस्ट है, फर्स्ट रिलीज और देन मेक ए न्यू रिक्वेस्ट। इसका मीनिंग क्या है? 8 और 12 होल्ड करके 5 की रिक्वेस्ट कर सकते हो, नो इश्यू। बट है कौन? R2 जो कि 4 प्रायोरिटी उससे छोटी है, जो हमको रिक्वेस्ट करनी है। तो अप्रोच 2 कहती है, वो आप लिख लीजिएगा, अप्रोच 2 कहती है फर्स्ट रिलीज R2 देन मेक ए न्यू रिक्वेस्ट ऑफ R2 एंड R7 while होल्डिंग R1 एंड R3, जिनकी प्रायोरिटी 8 और 12, जिनकी रिक्वेस्ट कर रहे हो 4 और 5 जो कि छोटी हैं, है ना? तो सेकेंड अप्रोच कहती है होल्डिंग हायर प्रायोरिटी रिसोर्सेज वी कैन रिक्वेस्ट ओनली लोअर प्रायोरिटी रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं हम एक सर्कल नहीं बनने दे रहे, है ना? या तो हम ऐसे जा रहे हैं या हम ऐसे आ रहे हैं। क्लियर है? और चल रहा है, बात समझ में आई? लेकिन साइकिल हम कभी भी बनने नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं सर्कुलर वेट को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या रहा? म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट नहीं किया जा सकता, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। लेकिन होल्ड एंड वेट बिकम होल्ड और वेट। नो प्रीएम्पशन इज बिकम अलाउ द रिसोर्सेज टू गेट प्रीएम्प्ट, एंड सर्कुलर वेट को हमने ब्रेक किया है यूनिक प्रायोरिटी असाइन करके। एक्चुअली ये टोटली ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं। एक्चुअली सिंपल वन डायरेक्शन है। इसको मैथ्स की टफ लैंग्वेज में मत जाओ, आप सिंपली एक्सप्लेनेशन दिमाग में याद रखना। क्लियर है? नहीं तो एक बात और बता दूं, जब आपका एक डायग्राम बनता है, शायद हो सकता है ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी टफ लगे, हैज डायग्राम बनता है एलिमेंट्स का। यहां पर एलिमेंट से रिसोर्सेज, अगर जब मेरा डायग्राम इस तरीके से बनता है तो फिर ये आपका टोटली ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो ये रिलेशन होता है। अगर कहीं पर लैंग्वेज की फॉर्म में ऐसा हो तो फिर घबराना मत, अदरवाइज अप्रोचेस दिमाग में क्लियर रखना। दैट इज ऑल अबाउट डेडलॉक प्रिवेंशन। क्लियर है?